ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, शराब पीन लग पिया, मैंने मारदा सी, मार मार के मेरी फनाह ला दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की ये वीडियो शमीम बीबी की है। इनके साथ क्या कुछ हुआ, अब ये किन हालात से गुजर रही हैं, इन्होंने हमें क्यों अपने पास बुलाया, ये क्यों ये वीडियो बनवाने पे मजबूर हुई, तो आइए पूरी कहानी इन्हीं से जानते हैं। बहन, क्या कुछ हुआ आपके साथ, या फिर क्यों आज आपने हमें अपने पास बुलाया? भाई मजबूरी तो बुलाया। दो मेरियां बेटियां ने, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी 4 साल की, एक 7 साल की। इस वजह तो मेरा बंदा मारदा कुटदा हुंदा सी। पहले बेटियां पर मारदा कुटदा सी। मैनूं बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। फिर बेटा हो पिया, बेटा होया तो 6 महीने बाद इन्हूं बुखार चढ़िया। बुखार चढ़िया तो इहदे लत्तां पैर मार गए ने। उन्हां च मैं नवा बैठी। इस वजह तो कुट्टन मारन लग पैंदा सी। मैनूं बेटा तेरा सही नहीं हैगा, मजदूर है, अग्गों तो पैदा नहीं कर सकदी। मारना कुटना, नशा करन लग पिया, शराब पीन लग पिया, मैनूं मारदा सी, मार मार के मेरी फनाह ला दिंदा हुंदा सी। बेटे पर उन्हें मैनूं फिर चला गया घरों छड्ड के। कहंदा अभी आपका ये जो बेटा है, इसके हाथ और पाँव दोनों नहीं काम करते? नहीं, बिल्कुल ही नहीं काम करते। मैनूं किसे चिल्डन विच ले जानी, उन्हां ने मैनूं पैसे बड़े मंगदे ने। वो कहंदे ने तिंदा इलाज हो जाएगा, लेकिन पैसे वो बड़े मंगदे, लेकिन इन्ने मेरे कोल नहीं हुंदे। अब आपका खामद किधर है? मेरा खामन चला गया, मैनूं तलाक दे दित्ती सी। छोड़ दिया आप? हाँ जी, तलाक दे दित्ती है। उसके बाद आपको फिर ख्याल नहीं आया और दूसरी शादी करने का? नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, मैं इहदा इलाज करावांगी, मेरा सहारा बनेगा। अगे शादी करके कि अगले कोल केड़ा सुख मिला जेड़ा इहदे कोल अगलियां कोल भी मिलना। अब फिर आप किसके पास रहती हैं? मैं रहती हूँ अपने अब्बू के पास। आपके अब्बू क्या करते हैं? वो बुढ़ा है, वो क्या करेगा, घर ही रहता है। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है, गुजर बसर? आती हूँ को मैं घरों को मैं काम करके आती हूँ। 2-3 घर में मैं काम करती हूँ। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपके इस बच्चे के इलाज पे कितना खर्च आएगा? वो कहते ने आइएगा 2-2.5 लाख, लेकिन हो जाएगा सही। घर आपका अपना है या वो किराए का? नहीं नहीं, किराए ते जेड़ा मेरा अपना सी वो तो ना कढ़ दिता मैनूं मार कुट के। हुण मेरा कित्थों अपना। तो जो आप घरों में काम करती हैं, वो महीने के आप कितने पैसे कमा लेती हैं? इन्ने केड़े हुंदे ने, एक घर च 3000 लैंदी आ, 2-3 घरां च करनी आ। एक मैनूं 3000 दिंदा, एक 4000 दे दिंदा। इस तरह ही कोई घर आके मंजी वगैरह उन्हें लई दी है। इंज गुजारा चल, एक वक्त दे दी रोटी, एक वक्त कोई नहीं बच्चों नूं दिंदी। बच्चे दी दवाई लियानी हुंदी है, वेखदी रहिंदी आ। वेख सकदे जे मेरा बच्चा ठीक ते हैगा नहीं, चुक के इन्नू काम करना मैं जेड़ा भी करना। ये बच्ची आपकी स्कूल जाती है? नहीं। क्यों नहीं जाती स्कूल? इन्नू किन्ने स्कूल मैं ही कलाना, मैं बच्चे का इलाज करावां कि इन्हां नूं स्कूल कलावां। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। तो अब्बू भी है बीमार, उसका भी इलाज कराना होता है, दवाई वगैरह। तो अब आप क्या चाहती हैं, आपकी हेल्प करवाई जाए? हाँ जी, मैं कहनी है कि मैनूं ज़्यादा ज़्यादा मेरी हेल्प करन, मैं अपने बेटे का इलाज करावां। नंबर है आपके पास? हाँ जी है। नंबर याद है आपको? नहीं, मैं देती हूँ, लिख लेना आप। मैं इनसे नंबर लेके अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर कोई आप में से इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहता है तो ये नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे रब्ता करें। यहाँ पे आप आएँ इनके पास, आप इनके हालात देखें, अपना इत्मीनान करें। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इस तरह वीडियो बनवाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इस तरह सारे लोगों के सामने आना। मगर जब ये बहनें मजबूर होती हैं, ये बेबस होती हैं, इन्हें और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आती, तो ये फिर हमें बुलाती हैं। तो हम इनके पास आकर इनके हालात आपको दिखा सकते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी आवाज़ बने, हम इनकी जो हालात हैं वो आप तक पहुंचाएं, आपके सामने रखें। आप में से बहुत सारे लोग हमारी पहले बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारी बहनों की हेल्प कर चुके हैं। तो अभी आप रो क्यों रही हैं? रो रही, मेरे बेटे का मैं इलाज कराना। मैं कहनी रोजे है ने लोग मैनू देन, तो मैं अपने पुत्र का इलाज करावां, मैं अपना सहारा बनावां। इस वजह तो बच्चियां नू पढ़ावां। ये देखें कि ये माँ है और माँ को सिर्फ अपने बच्चों की फ़िक्र है। इन्होंने दूसरी शादी करने का नहीं सोचा, क्योंकि इन्हें ये डर है कि पहले वाले ने वफ़ा नहीं की तो दूसरा पता नहीं कैसा होगा, मेरे साथ क्या करेगा। तो भी यही चाहती हैं कि इनका ये बच्चा ठीक हो जाए। यही बच्चा इनका आने वाले दिनों में
इसने सहारा बनना है। तो कोई अगर इनके बच्चे का इलाज करवा दे, इनका वैसे माना लगवा दे या वैसे किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे तो ये नंबर हम दे रहे हैं, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये हमें उम्मीद है इस बहन के हालात ज़रूर बदलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।